नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है डरावनी डांडिया रात। नवरात्रि का समय था और पूरे शहर में त्योहार की रौनक थी। डांडिया रात की चमकती रोशनी, तेज संगीत और पारंपरिक वेशभूषा हर जगह दिख रही थी। इसी माहौल में तीन दोस्त राहुल, आर्यन और सिया भी डांडिया खेलने के लिए तैयार हो गए। वे तीनों शहर के सबसे बड़े गरबा आयोजन में जाने के लिए बेहद उत्साहित थे। राहुल ने कहा, चलो यार, आज तो जमकर डांडिया खेलेंगे। सुना है इस बार आयोजन पहले से भी भव्य है। आर्यन ने चुटकी ली और हाँ, सिया तो अपनी खास पोशाक में हर किसी का ध्यान खींचने वाली है। सिया हंस पड़ी। बकवास बंद करो, चलो जल्दी पहुंचते हैं, नहीं तो भीड़ में फंस जाएंगे। तीनों दोस्त गरबा आयोजन में पहुंच गए। वहाँ हर जगह चमकते दिए, तेज गरबा संगीत और ढेर सारी भीड़ थी। वे मस्ती में डूब गए, गरबा खेलने लगे और रात को पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रात गहराई, एक अजीब सा माहौल बनने लगा। डांडिया खेलते हुए सिया की नज़र एक अंधेरे कोने में पड़ी जहाँ किसी ने भी डांडिया नहीं खेला था। वहाँ का हिस्सा बाकी जगह से बिल्कुल अलग था, खामोश, ठंडा और रहस्यमय। सिया ने राहुल और आर्यन को इशारा करते हुए कहा, वहाँ देखो, उस कोने में कोई क्यों नहीं है? कुछ अजीब सा लग रहा है। राहुल ने मजाक में कहा, शायद कोई प्रेत वहाँ डांडियाँ खेल रहा हो। आर्यन हंसते हुए बोला, चलो जाकर देखते हैं, डर किस बात का। तीनों दोस्त उस कोने की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, वहां की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे वहां का तापमान बहुत कम हो गया हो। वहां पहुंचकर उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिया ने कहा, मुझे अजीब महसूस हो रहा है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। राहुल और आर्यन ने उसे शांत किया, कुछ नहीं होगा, शायद ठंडी हवा चल रही है। लेकिन तभी अचानक संगीत बंद हो गया। पूरा आयोजन स्थल अजीब सी खामोशी में डूब गया। सिर्फ उनके चारों ओर की जगह अंधेरे में समा गई। आर्यन ने आवाज़ दी, ये क्या हो रहा है? जवाब में सिर्फ एक धीमी घबराहट भरी हंसी सुनाई दी। वो हंसी जैसे चारों ओर से आ रही थी और वो तीनों जहाँ खड़े थे वहाँ से एक तेज़ ठंडी हवा चलने लगी। उनके सामने एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वो आकृति एक महिला की थी, जिसके हाथ में टूटी हुई डांडियाँ की छड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी हंसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सिया ने डरते हुए कहा, ये क्या है? हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन उनके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे, वे हिल भी नहीं पा रहे थे। वो प्रेत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आवाज़ में एक डरावनी सरसराहट थी, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते थे, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम तो बस डांडियाँ खेलने आए थे। वो प्रेत चिल्लाई, यहाँ हर साल नवरात्रि की एक रात मेरी होती है और जो यहाँ आता है उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। आर्यन ने राहुल और सिया को खींचते हुए कहा, चलो भागते हैं। लेकिन वह प्रेत अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई और उसके आसपास की रोशनी बुझने लगी। अब तीनों दोस्तों की सांसें थमने लगीं। तभी अचानक पास में जलता हुआ एक दिया तेजी से चमकने लगा और उस रोशनी में प्रेत की आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। राहुल ने वो दिया उठाया और उस ओर घुमाया जहाँ से प्रेत उन्हें घूर रही थी। वो प्रेत चीखते हुए पीछे हटने लगी और अंधेरे में विलीन हो गई। तीनों दोस्त जैसे तैसे खुद को संभाल कर वहाँ से भागे। जब वे आयोजन स्थल से बाहर निकले, तब जाकर संगीत और रोशनी फिर से लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बाहर पहुंचकर सिया ने कांपते हुए कहा, अब मैं कभी भी उस जगह के पास नहीं जाऊंगी। राहुल और आर्यन ने भी सहमति में सिर हिलाया। वो रात उनके लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई, एक ऐसी डांडिया रात जिसे वे कभी नहीं भूल पाए। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।